अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थरथरा रही थी। अस्पताल के कमरे में मजहर गिल खड़ा था। उसके हाथ में एक दीपक था और आंखों में दृढ़ निश्चय। समीर घबराकर चिल्लाया, कहाँ गया वो बेवकूफ? कहाँ ले जा रहा है मुझे? डॉक्टर ने धीरे से कहा, मरीज का ब्लड ग्रुप अभी नहीं मिला, लेकिन तुम्हारा और उसका सैंपल मैच करता है। अगर चाहो तो ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। मजहर ने सिर हिलाया, करो। उसी समय शहर में हलचल मच गई। बाजार के पास कहा जा रहा था कि रानी जहरीला ने किसी की मौत का दिखावा किया है। विजय की लाश गायब थी। खबर फैलते ही लोगों के चेहरों पर डर छा गया, मगर मजहर गिल के मन में एक अजीब सा सुकून था। उसे शक था कि सच्चाई कुछ और है। तभी आसमानी रोशनी के साथ बालवीर प्रकट हुआ, एक बहादुर जिसकी मौजूदगी से माहौल में उम्मीद की किरण जाग उठी। बालवीर ने मजहर का हाथ थामा और कहा, हम इस सच्चाई की परत खोलेंगे। मायरा मजहर के बचपन की दोस्त, जिसमें हमदर्दी और रहस्यमयी शक्ति दोनों थीं, बोली, वो जिंदा है, लेकिन सच्चाई को छिपाया जा रहा है। सबूत मिले कि किसी ने विजय को जमीन में गवारों की तरह दफनाया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि विजय वहां किसी परिवार के बेटे की तरह बातें कर रहा था। रानी जहरीला ने चालबाजी से सबको धोखे में रखा। उसका मकसद नफरत फैलाना था। रानी ने मायरा और मजहर को परीक्षा में डाला। एक तरफ तुम्हारा दोस्त, दूसरी तरफ तुम्हारा परिवार। सिर्फ एक पल, एक फैसला। मजहर गिल ने दृढ़ता से कहा, मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगा। बालवीर ने सिर ऊंचा किया और उसकी आवाज में अडिग विश्वास था, हम सबको बचाएंगे। फिर एक मोड़ आया। विजय ने वास्तव में अपनी मौत का नाटक करके रानी को धोखा दिया था। वो जिंदा था और सामने आकर बोला, सच की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। मजहर, बालवीर और मायरा ने मिलकर लोगों को बचाया और रानी को कैद कर लिया गया। कहानी का अंत हुआ। दोस्ती, कुर्बानी और सच्चाई ने अंधेरे पर रोशनी की जीत दर्ज की। मजहर गिल हीरो बनकर आज भी लोगों के दिलों में बस गया और बालवीर की बहादुरी की मिसाल दूर दूर तक सुनाई देती रही।